हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बने रहिए। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात मैं पहले ही बता दूं, हमारी जब तबीयत अगर मैं कहीं चली जाती हूँ या तबीयत ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो हमारा बेटा हैंडल करता है वीडियो को। तो इसलिए दोस्तों, आप सबसे आज बहुत ही खास, बहुत ही विशेष छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली के दिन जिस घर में खाई जाती है ये 3 सब्जियां, पूरे साल पैसे आते रहते हैं, तो वो हम जानेंगे। और इसमें 10 कई चीज़ जो का नियम और कई चीज़ की विधि और उपाय हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें करना होगा और करके भी मतलब हम सबको अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के, चाहे आम आदमी हो चाहे बड़े पैसे वाले हो। और दोस्तों, आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारे शुभकामनाएं, है ना। तो अब हम जा रहे हैं आप सभी से। उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोग बहुत कम लोग देखते हो, वही कोई फेक बना के दे देता है कि आपको 48 घंटा में, 24 घंटा में, 3 घंटा में इच्छा पूरी होगी, तो आप लोग वही कार्य करने के लिए वही वीडियो पे टूट पड़ते। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो आप लोग ही बता दो कि आप सब ने अगर 24 घंटा में मनोकामना पूरी हुई हो तो ज़रा हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए बनी रहिए। नहीं, इच्छा तो पूरी होती है। वो धन, जैसे कि आपको कोई लॉटरी लग गया हो, कोई ज़मीन ले लिए हो, चाहे कोई बंगला बना लियो, ऐसा कुछ हुआ हो तो दोस्तों, गली में बच्चे सब पटाखे फोड़ रहे हैं, उनके लिए सॉरी। और अभी दिवाली चलेगी तो ऐसा ही होगा, तो इस बात का इग्नोर करें और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो यही है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो आप सबको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर जानेंगे। सबसे पहले हमें छोटी दिवाली के दिन, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी बताई हूँ, कि सवेरे उठ को आपको, जो लोग यानी कि मतलब दिन उठने तक के, सूरज निकल जाने तक के अगर सोई रहती हैं और फिर वो बिस्तर नहीं छोड़ते हैं, तो उनका कोई वो नहीं होता, मतलब उनका कोई चीज़ का सफलता प्राप्त नहीं होता और माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन 5 दिन के त्योहारों में सवेरे आँख खोल दें और माता लक्ष्मी को अपने हाथ के हथेली को दर्शन करें और माता रानी को जाप जरूर करें। तो यही है। और इनके बाद आप ये सब करते हैं तो उसके बाद आपको माता लक्ष्मी खुद ही आपको पसंद करेंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में आने की आगमन करेंगी। तो यही है। और मैं जो जा रही हूँ कि पूरे साल आपके घर में माता लक्ष्मी किस तरह से आएंगे, तो दोस्तों, सदियों पुराने से आ रही है ये परंपराएं कि सवेरे उठ के मुख्य द्वार को गेट खोलो और थोड़ा जल और गंगा जल से उनको छिड़क के साफ कर दो। फिर आप इन त्योहारों के दिन, अगर आप 5 के 5 दिन माता लक्ष्मी को अपने घर पे सदैव साल भर तक के रखने चाहते हैं, तो आप अवश्य करेंगे ये कार्य। अगर नहीं, तो आप बुलाना नहीं चाहते होंगे तो नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, रंगोली बनानी है। अगर आपके पास इतनी बजट नहीं है दोस्तों, तो आप गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं,
यह चावल के आटा से भी ज़रूरी नहीं कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये विचार अच्छी लगी हो तो अवश्य में करेंगे। और छोटी दिवाली के दिन अगर आपके घर में कोई तरह की कोई अगर ऐसा जैसे कि जिनके घर में शराबी नशा दारू ये सब करते हैं वो व्यक्ति अगर है तो उनको यही बोल दो कम से कम दोस्तों ये ज़रूर करना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर नहीं इन चीज़ का नियम और पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट होके हमेशा के लिए उनके घर से चली जाती हैं। और उस दिन आप सवेरे उठ के सारे घर की साफ सफाई करके यानी कि 12 से 1 बजे के बीच ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप संध्या काल में या उनके बाद आप सफाई करते हैं तो इन दिन में दीपावली के दिन में कूड़े कबाड़ अगर फेंकते हैं तो उनके साथ साथ माता लक्ष्मी चली जाती है। तो आपको जो कार्य करना हो वो सवेरे सवेरे ही कर ले। ये ज़रूरी नहीं कि आप इतने टाइम हो जाए और फिर करें। अगर इतने टाइम को करते हो तो आपको आगे चल के वही गरीबी की सामना करने पड़ेगी, क्योंकि गरीबी एक ऐसी हालत होती है जो गरीबी से गुजरे उनसे पूछना एक बार, जिन्हें पता नहीं तो उनको नॉलेज होता ही नहीं। और अगर आपने अगर धनतेरस पर गोमती चक्र नहीं लाए हैं तो गोमती चक्र लाने की कोशिश ज़रूर रखें कि हम दीपावली के दिन अवश्य में लाए और माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाए। जब तक पूजा हो तब तक उनको सारे सामग्री उनके पास रखें और पूजा करें। करने से क्या होता है कि आपके घर में धन की वृद्धि और आगमन होता है, अचानक से धन प्राप्त होता है, अचानक से आपके कोई सफलता मिलती है, अचानक से कोई नौकरी कोई बिजनेस को प्राप्त होता है, ये होता है। तो कोई आम नहीं। और आपके जो घर में चाहे बेटी हो चाहे आपकी माँ हो चाहे आपकी बीवी चाहे दुनिया में कोई भी हो, उस दिन आपको उसी दिन ने सभी दिन उनको सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर आप माता लक्ष्मी को बुलाते हो तो आपकी सबसे पहले तो आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है। अगर उनको आप सारे आम बेच रहे हो और भगवान खरीद के कहोगे हम माता लक्ष्मी लाए हैं तो वो माता लक्ष्मी होता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि उस आदमी से माता रुष्ट होके चली जाती है। और उनके घर में हमेशा हमेशा के लिए उनकी बड़ी बहन जो होती है माता और लक्ष्मी उनके निवास हो जाता है और उनके घर में बीमारी गरीबी बहुत सारे कष्टों के सामना करना पड़ जाता है। चाहे कितना भी कमा लेता है पर वो खाली का खाली बैठा होता है। तो यही होता है, तो इन चीज़ से दूर रहें तो अच्छा है। और इन 5 दिन के त्योहारों में कोई तरह के किसी के भी तकलीफ ना दे, किसी को कष्ट ना दे। अगर कोई भिक्षुक या कोई गरीब अगर आ जाए तो उनको कुछ ना कुछ दे के ज़रूर भेजो। अगर जिनके पास दीपक भी लेने का अगर नहीं है तो उनको आप ज़रूर दीपक और भी बाती ये सब आप दान कर सकते हो। अगर आपको सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त करना हो और अचानक से धन प्राप्ति करना हो तो आप धनतेरस के रात में, मैंने उसमें वीडियो छोटी हो चुकी थी दोस्तों, इस वजह से नहीं बता पाई। तो कोई बात नहीं, आप एक छोटी दीपावली के दिन भी एक गुप्त झाड़ू का दान जरूर कर दे। इससे क्या होता है कि आपकी बढ़ोतरी में कभी भी रुकावट नहीं आती। अगर रुकावट होती भी है तो वो ख़त्म होके आपके घर में नया धन की प्राप्ति करवाने की कामना करते हैं। तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और वो कोई मंदिर में छोड़ना चाहिए दोस्तों, तो ज़रूर से करें। और ये होता है गुप्त दान, ये किसी को बताना नहीं चाहिए और नहीं किसी को कहना चाहिए। पहले परिवार में विचार लें और फिर इनको वही कार्य करें। और जो लोग गरीब है उनको इस टाइम ज़रूर से ज़रूर सहायता करें
मदद करें और उनका अगर हो सके तो दिवाली के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य में करें। ये हो गया। और जब आप धनतेरस पे अगर ये कार्य नहीं किए हैं तो अब तक क्यों बैठे हैं, तो आप एक पीतल का कोई न कोई छोटा सा ही बर्तन जरूर खरीदें। क्यों? क्योंकि धनवंतरी माता लक्ष्मी खुद ही पीतल के बर्तन लेके प्रकट हुई थी और पीतल के बर्तन में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो ज़रूर से खरीदे। और ऐसा नहीं है कि हाँ हम इन चीज़ के कर नहीं सकते, छोटे भी और बड़े भी लोग, मतलब कम है तो कम वाला चीज़ खरीदिए, लेकिन खरीदना तो ज़रूर है। ये हो गया। और उनके साथ साथ जैसे कि खील कहा जाता है, बहुत सारे जगहों धान के लावा कहा जाता है, बहुत सारे जगहों बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे पता चले कि आप लोग क्या कहते हो। ये और दीपावली के दिन आपके घर में सात्विक आहार जरूर बने और प्रेम पूर्वक सभी प्रसाद चढ़ा के और फिर उनको पूरा परिवार में मिल बांट के खाओ। इससे क्या होता है कि अगर हम सब एक साथ मिले हुए होते हैं तो इसमें अगर आपको राहु केतु अगर घर प्रवेश भी करता है तो आपकी हंसी और मजाक से वो भाग जाता है। और जिनके घर में रोना पीटना और चीखना चिल्लाना ये चीज़ होता है तो उनका घर में इन तीनों का वास हो जाता है, वस्तु दोष लग जाता है उनके। वो कभी भी चाह के भी इस गरीबी से, इस दरिद्रता से उभर ही नहीं सकता। तो इसलिए दोस्तों ये गलती हम लोग ही करते हैं, कहीं भगवान नहीं भेजता और ईश्वर नहीं चाहते कि हम किसी के साथ गलत करें, नहीं, वो खुद से निमंत्रण देते हैं। अब ये करने से आपको तो वही हाल होना है, तो वही होता है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, पूरे साल भर आपके घर में पैसे बने रहेंगे तो आपको कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। तो देखिए आप इसमें केला जो होता है वो भी विष्णु भगवान का प्रिय होता है। जो पनीर जो होती है वो दूध, ऐसा कोई सा देवता नहीं है जिनको दूध पसंद ना हो। तो आप दूध के बने हुए चीज़ों का भी सब्जियां बना सकते हैं और केला का भी बना सकते हैं। और इसमें याद रखें कि उस दिन बैगन, मूली, टमाटर और कोई अन्य कार्य वाले सब्जी मत खाना। अगर ये खाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर छोड़ के चली जाती है। और सबसे ज़्यादातर कितने लोग के समझ नहीं आते हैं, तो जैसे कि देखते हैं कि अब ये है तो लहसुन प्याज इसमें डाल के मशरूम क्या क्या चीज़ के सब्जी बनाते हैं, तो इन चीज़ों का सब्जी भी ना बनाएं। और उस दिन अगर आप धनतेरस पे श्री यंत्र नहीं लिए हैं तो दिवाली के दिन अवश्य में ले लीजिएगा, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का जो होता है उसमें उनका प्राण होता है। तो एक बार विष्णु भगवान और माता पार्वती में ऐसे कुछ हुए थे तो माता लक्ष्मी नाराज होके चले गए थे। तो उनके बाद माता लक्ष्मी आ नहीं रहे थे, तो मतलब जो पृथ्वी के वासी थे ये सब त्राही त्राही हो रहे थे। तो फिर ये बृहस्पति देव के यही गए थे विष्णु जी के पास, तो फिर पूछे तो उन्होंने कहा कि मेरे को उनको मंगवाना है। तो एक भक्त ने उनको पूजा किया जो कि माता लक्ष्मी का श्री यंत्र को, तो माता लक्ष्मी तुरंत ही पृथ्वी पे प्रकट हुई थी। तो उस दिन से परंपरा आ रही है श्री यंत्र के बिना कभी भी पूजा शुद्ध होता ही नहीं। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो माता लक्ष्मी निवास जरूर करेंगे दोस्तों। और आपको माता लक्ष्मी का चरण पादुका जरूर से लेना चाहिए। माता लक्ष्मी के शुभ लाभ दीपावली पे जरूर खरीदनी चाहिए। तो
तो इन सारी चीज़ों का उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ चुका हो, तो ज़रूर लाएंगे और हमें भी कमेंट में बताएंगे। तो इसी तरह से आप सब लाए और आप सबके लिए हैप्पी दिवाली और इसी तरह मनाएं। तो करती हूँ यहीं पे